नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ाई आपकी जबरदस्त चल रही होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। आइए आज अंकगणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं, आज मैं उसका कॉन्सेप्ट, उसके सारे फॉर्मूलों को बताकर एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी तौर पर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो बिना कुछ समय गवाए हुए आज ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बिहार टीचर में एग्जाम देने वाले हैं वो करेंगे। तो आइए देखा जाए। आज का ये लॉस एंड प्रॉफिट है, पार्ट 1 है। तो आखिर इस लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट 1 में क्या सीखना है और क्या जानना है? सबसे पहले जानना यह है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए मैं पेन ब्लैक ले लेता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ एवं हानि कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हिंदी में लाभ हानि कहते हैं। और आदमी जब जन्म लेता है और मरने के बाद उसका जो संसार में नाम आता है वो इसी तरह से आता है कि वह कितना लाभ कमाया या कितना हानि करके चला गया। यानी आपका भी जीवन का जो मापन होगा, जो मेजरमेंट होगा, इसी लाभ और हानि कारण, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या सक्सेस के लिए हो। तो बहरहाल देखा जाए लाभ हानि में सबसे पहले किस किस बातों को हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले लाभ हानि पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीपी। सीपी को इंग्लिश में लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी को हम लोग अच्छा से लिख दूं, दूसरा कलर लेकर के। हां, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। मैं सीपी बोलूंगा, आप समझ जाएंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का डिफिनेशन क्या हुआ? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में जाकर 10 रुपये का पेन खरीदा, बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, 10 रुपया का पेन आपने खरीदा, तो जो खरीद कर लाए तो आप एक खरीदार के तौर पर हैं, वही क्रय मूल्य होता है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा एसपी। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? जैसे आप किसी दुकान में गए, 10 रुपया में एक पेन खरीद के लाया, लेकिन पेन खुद के यूज करने के लिए नहीं, उसे बेचने के लिए, यानी एक व्यापारी, एक ट्रेडमैन, एक शॉप कीपर के तौर पर आप उस पेन को खरीदते हैं और सपोज कीजिए 10 में खरीद कर उसे 12 रुपया में बेचते हैं, उसे ही विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, उसे ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। दो डेफिनेशन आपके सामने, एक क्रय मूल्य का और एक विक्रय मूल्य का। अब जब आप एक व्यापारी हैं, एक शॉपकीपर हैं, तो इसमें दो स्थिति आएगी। एक स्थिति लाभ के और एक स्थिति हानि के। यानी एक लाभ का, तो लाभ किस तरह से होगा? लाभ का स्थिति कुछ इस तरह से होगा। सपोज कीजिए कि एक सामान को आप सीपी कर रहे हैं 10 रुपया में। कितना में? 10 रुपया में। और उसको एसपी कर रहे हैं आप 15 में, यानी आप उसे बेच रहे हैं 15 में। तो आप आमतौर पर आप जानते हैं कि मैथ बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक यहां लिखते हैं और उसके बाद छोटा अंक लिखते हैं और दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने पर यहां पे रिजल्ट आता है।
जो रिजल्ट आता है बच्चों, ये रिजल्ट क्या कहता है? ये रिजल्ट यह दर्शाता है कि इसका यानी ये 15 और इसका यानी ये 10, ये दोनों का अंतर 5 है। तो यह 15 है क्या? तो यही 15 जिसको आप लोग बोले थे एसपी, तो ये एसपी हो गया, एसपी हो गया। इस 10 को आप क्या बोले थे? इस 10 को आप सीपी कहे थे, यानी सीपी। इस 10 को आप क्या कहे थे? सीपी कहे थे। और इस 5 को आप क्या कहेंगे? तो सर 15 रुपया में बेचता है, 10 रुपया में खरीदता है, और यहां पे 5 अधिक उसको मिलता है, यानी 5 रुपया जो है वो लाभ के रूप में पाता है, यानी प्रॉफिट के रूप में पाता है, यानी ये 5 जो है वो प्रॉफिट है। तो क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया कुछ इस तरह से, रिजल्ट आया कि सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी इक्वल टू लाभ। यही फॉर्मूला हो गया लाभ का। आम जिंदगी पर आधारित ये मैथ है, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स यानी व्यवहारिक गणित भी इसे कहते हैं। आम जिंदगी में जिस गणित का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, जिसे आम जिंदगी हम लोग करते रहते हैं। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यही आया कि लाभ का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी। ये हो गया नंबर 1 फॉर्मूला, 1 नंबर। किस कंडीशन में? जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इन दिस कंडीशन ऑलवेज इज प्रॉफिट, ऑलवेज इज प्रॉफिट, ऑलवेज इज प्रॉफिट। ऐसा कंडीशन हमेशा लाभ को दर्शाता है, ऐसा कंडीशन हमेशा क्या दर्शाता है? यानी प्रॉफिट को दर्शाता है। ये नंबर 1 क्लियर। ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको मिला कि यदि लाभ करना हो तो एसपी माइनस सीपी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्या? तो दूसरा यहां पे अब देखिए, मान लिया किसी सामान का क्रय मूल्य आपने किया 20 का, यानी किसी वस्तु को आपने 20 में खरीदा, किसी वस्तु को आपने 20 में खरीदा और उसे आपने 18 रुपया में यानी 18 रुपीस ने आपने बेच दिया। कितना में खरीदा? 20 में, और बेचे कितना में? 18 में। तो मैंने क्या कहा और आपने क्या सुना? मैंने कहा कि बड़ा अंक को छोटा अंक से घटा दें, जो आप जानते हैं व्यवहारिक रूप में। तो बड़ा अंक 20, छोटा अंक 18, घटाएंगे तो आने के बाद 2 रुपया होगा। इसका मतलब क्या? तो आप जानते हैं ये 20, ये जो 20 है इसे सीपी कहा गया है। हां जी हां, इसे सीपी कहा गया है। इस 18 को यहां पे एसपी कहा गया है। जी हां, एसपी कहा गया है। और ये जो 2 आया है रिजल्ट के रूप में, ये 2 रिजल्ट है, ये आपका हानि को दर्शाता है, यानी कि लॉस को दर्शाता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ? ये आपका नया फॉर्मूला हो गया कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के साथ घटा दिया जाए तो आप ऐसे कंडीशन में हानि की अवस्था को जान पाएंगे। यानी फॉर्मूला जो है वो क्या निकल क्या गया? अगर कहीं भी आपका हानि हो रहा है तो हानि मतलब क्या हो जाएगा आपका? पहला सीपी माइनस एसपी, यानी ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। कंडीशन कब किस रूप में कंडीशन हो रहा? तो कंडीशन हो रहा जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। इन दिस कंडीशन ऑलवेज लॉस, इन दिस कंडीशन ऑलवेज लॉस। ऐसे कंडीशन हमेशा लॉस में ही होते हैं। ये 2 फॉर्मूला आपके पास पहुंच चुका है। आइए जहां तीसरा फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे, वो तीसरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो देखिए। अब कुछ बात जानेंगे प्रॉफिट परसेंट के बारे में, चलिए ठीक, और कुछ बात जानेंगे लॉस परसेंट के बारे में। अब ये जैसे ही प्रॉफिट परसेंट आता है तो प्रतिशत की बात हो जाती है, यानी कि प्रतिशत की बात होती है। जैसे ही ये प्रतिशत का साइन आता है तो प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात आती है।
यानी कि ये प्रतिशत का मतलब क्या और ये प्रॉफिट का मतलब क्या? तो प्रति 100 रुपया पे जितना का हमें फायदा हुआ, जितना का लाभ हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे लाभ प्रतिशत कहते हैं। डिफिनेशन क्या मिला बाबू आप लोगों को कि प्रति 100 रुपया पर या प्रति सैकड़े पर जितना का लाभ हुआ उसे क्या कहेंगे? लाभ प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्लियर ना? तो लॉस परसेंट का डिफिनेशन क्या हुआ? तो पर 100 यानी पर 100 प्रति 100 रुपया पर जितना का नुकसान हुआ उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉस परसेंट। उसे ही क्या कहते हैं? लॉस परसेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रति 100 रुपया, जैसे मैं यहां बोल दूं कि एक व्यापार में मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, एक व्यापार में मुझे 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या बंधुगण? इसका मतलब यह हुआ कि प्रति 100 मतलब 100 प्लस 20, यानी कहने का मतलब 120। और अगर हानि की बात बोला जाए, जैसे मुझे 20% की हानि हुई, तो सिंपल सा है कि प्रति 100 यानी 100 माइनस 20 यानी कि 80%, यानी कि जब भी प्रॉफिट होगा तो प्लस और हानि होगा तो माइनस। इतना क्लियर? यानी प्रति 100 पर जितना लाभ हुआ उसे लाभ प्रतिशत कहते हैं और प्रति 100 पर जितना हानि हुआ उसे हानि प्रतिशत कहते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या होता है तो देख लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहां पे लिखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो यहां पे भी प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, और हमेशा लॉस या प्रॉफिट वो हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। यानी कहने का मतलब कि जब तक आप किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं तब तक उस वस्तु को बेचेंगे नहीं, और जब बेचेंगे नहीं तो दो कंडीशन कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी, चाहे वो लाभ की चाहे वो हानि की। यानी कहने का मतलब यह बता रहा लॉस एंड प्रॉफिट में कि सीपी का होना बहुत ही जरूरी है, खरीदारी बहुत ही जरूरी है। तो जब भी लाभ या हानि निकालना हो तो हमेशा किस पे निकालेंगे? सीपी पे निकालेंगे। जब भी लाभ या हानि निकालना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। अब प्रतिशत निकालना है तो यहां पे 100 से गुना कर दें, ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 3। इसका दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप देखते चले जाइए। आ जाइए 4th नंबर, यानी कि लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? यहां पे लॉस करेंगे और नीचे चूंकि मैं बता चुका हूं कि लाभ या हानि को निर्धारित करता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया आपका 4th नंबर फॉर्मूला। अब एक चीज और आपके सामने, ये सारा फॉर्मूला जितना यूज होगा मैं बता दे रहा हूं। 6th नंबर है ना, एक्स्ट्रावेगेंट, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त खर्च। मैं यहां लिख देता हूं अतिरिक्त खर्च, एक्स्ट्रावेगेंट, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त खर्च। ये अतिरिक्त खर्च क्या है, ये बातों को समझिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में आपको मिलेगा अतिरिक्त खर्च। जैसे एक पुरानी साइकिल को मैं खरीदा और पुरानी साइकिल को मैं 800 रुपया में खरीदा, यानी कि ये मेरा सीपी हो गया 800 रुपया। एक पुरानी साइकिल को मैं कितने में खरीदा? 800 में खरीदा, लेकिन पुरानी होने के बावजूद वो साइकिल चल नहीं पा रही थी। मैं साइकिल के दुकान में गया और बोले भैया ये साइकिल को आप थोड़ा सा ठीक कर दे, सर्विसिंग कर दे। बोला आप साइकिल दे के जाइए। मैं दे के गया और जब साइकिल लेने आया तो बोला 200 रुपया आप दीजिए, सर्विसिंग में चार्ज लगा है। मैं उसे 200 रुपया दे दिया। ये 200 रुपया मेरा एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना, ये 200 रुपया मेरा एक्स्ट्रा खर्च हुआ। यही जो एक्स्ट्रा खर्च है इसको बोलते हैं अतिरिक्त खर्च। ये अतिरिक्त खर्च को आप यहां पे जोड़ दिए। जब जोड़ेंगे तो मेरा 1000 रुपया, अब यही 1000 रुपया ये सीपी बनकर आया। यानी कि हम 800 रुपया पे सीपी अब नहीं पकड़ेंगे, हम 800 रुपया पे, ये 800 रुपया पे सीपी नहीं पकड़ेंगे,
अब मेरा सीपी क्या पकड़ेंगे, 1000 रुपया। अब जब भी बेचना होगा तो एसपी यानी 1000 को रख करके बेचेंगे, चाहे उसे 1200 रुपया में बेच दूं, चाहे वो 1300, 1400 या इससे कम में। तो लाभ और हानि कौन डिसाइड करवाएगा, ये सीपी। कभी कभी आपने देखा, एक्स्ट्रा खर्च में और बताता हूं, कि एक दुकानदार दुकान तो खोलता है, सामान तो खरीद के लाता है, लेकिन लाने के बावजूद जब वो कहीं से खरीदता होगा और खरीद करके अपने दुकान पे पहुंचाता होगा तो भाड़ा लगा होगा, कूली का भाड़ा लगा होगा, रिक्शा भाड़ा लगा होगा, टोटो का भाड़ा लगा होगा, या ट्रेन में ले गया हो तो ट्रेन का भाड़ा लगा होगा। ये जितना भी खर्चा हो रहा है ये सब अतिरिक्त खर्च है, और वो सब किस पर जोड़ा जाएगा, सब सीपी पे जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के बाद जो पूरा रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट सीपी होगा, और वो कंप्लीट सीपी को आधार मान करके तब वो बिजनेस करेगा कि मुझे इतना लगा और मुझे इतना पर बेचना होगा, तब मुझे प्रॉफिट होगी। क्लियर? आइए अब आगे क्या है, तो आगे एक फॉर्मूला और देता चलो, समझ आता चलो। बताया भी था मैंने कि बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जैसे यहां पे 3a है और यहां पे 4b है, तो 3 और 4b होगा, यानी a का वैल्यू a हो गया, यानी इसका वैल्यू इधर वाला, तो इसका वैल्यू ये वाला, यानी कि a का वैल्यू आपका 4, तो b का वैल्यू आपका हो गया 3। इसी को अगर इस रूप में दिखा दूं कि a बराबर 4/3b, तो इसका मतलब क्या, a का वैल्यू 4, हां जी a का वैल्यू 4, यानी इसका वैल्यू ये, तो b का वैल्यू 3, यानी b बराबर 3। ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। क्लियर? अब आ जाइए एक और फॉर्मूला की तरफ, और वो क्या है, वो है जैसे आपका सीपी यही डिसाइड करता है कि कितना का प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट परसेंट हुआ, या कितना का लॉस हुआ या लॉस परसेंट हुआ। यानी कि सीपी डिसाइड करेगा कि आपको व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुआ। तो एक आप एसपी लिखें और सीपी इनटू आप या तो प्रॉफिट परसेंट होगा और या तो लॉस परसेंट। बस एक कहानी ये कह रहा है कि सीपी का एक फार्मूला, और जब भी यहां प्रॉफिट परसेंट लिखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 प्लस प्रॉफिट में होगा, 100 प्लस प्रॉफिट में, और अगर लॉस में हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंट में। क्लियर ना? अब कुछ चीजें और बता दूं ताकि जानकारी बढ़ जाने पर फिर सम्स की ओर चलेंगे, आप क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की ओर चलेंगे। जैसे किसी सामान को मैं 800 रुपया में खरीदा, ठीक, किसी सामान को मैं 800 रुपया में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो इस सामान को मैं कितने में खरीदा था ये निकालने कह रहा हूं। तो आप बोलेंगे सिंपल सा, अभी सर आपने ये फॉर्मूला दिया, मैं इसी फॉर्मूला पे सेट करता हूं और आपका जवाब आंसर ग्रुप में देता हूं, यानी एसपी ये हो गया 800 सीपी के रूप में, ये प्रॉफिट परसेंट में 20% है, यानी हो जाएगा 100 प्लस 20, आप 120 भी ऐड कर सकते हैं, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बच्चों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये 8 बचा और यहां पे 120, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96, 960 रुपया, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन अगर आप इसी सम्स को एक और तरीका रेशियो बेस्ड या नीचे का ऊपर फुल मेथड से आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मैं आपको सिखा चुका हूं कि 10% का मतलब होता है 1/10। परसेंटेज चैप्टर में आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे, तो हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन मैंने बता दिया हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर मैं 15% कहूंगा तो आप 3/20 कहेंगे, मैं 20% कहूंगा तो आप 1/5 कहेंगे, मैं 25% कहूंगा तो आप जवाब देंगे 1/4 के रूप में। मैं
30% कहूंगा तो आप 3/10 बोलेंगे, मैं 40% कहूंगा तो आप 2/5 कहेंगे। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहां तो 20% है। कितना परसेंट? 20%। यानी ये 20%, ये 20%, यानी 20% यानी होता है 1/5। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉफिट में ना, प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। तो जब भी प्लस होगा तो आप नीचे से ऊपर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। प्रॉफिट मतलब ऐड। और अगर लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो नीचे से ऊपर क्या किए? ऐड कर दिए। और अगर लॉस होगा तो नीचे से ऊपर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब ये जो 5 है बाबू, ये तो आपका सीपी है। आप बोलेंगे हां सर ये मेरा सीपी है। और ये जो है ये तो आपका प्रॉफिट है। ये आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब है, यानी जानकारी कुछ इस तरह से आपको मिल रही है कि नीचे वाला वो सीपी के तौर पर है और ऊपर वाला वो प्रॉफिट है। बोलिए हां। अगर नीचे से ऊपर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा ऊपर एसपी और नीचे सीपी। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। या जब लॉस हो तो नीचे सीपी, ऊपर यहां पे लॉस, नीचे से ऊपर माइनस कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा यहां से फिर से एसपी बटा सीपी। यानी 2 कंडीशन आपको मिलता है इसमें। एक, जब नीचे से प्रॉफिट होगा ऊपर की ओर तो ऐड करेंगे, और जब लॉस होगा तो माइनस करेंगे। और कंडीशन आ जाएगा सीपी और कंडीशन आ जाएगा एसपी का। अब इसमें सीखने और समझाने वाली बात और क्या है? वो है कि अब यहां पे नीचे से ऊपर जोड़े तो हो गया 6/5। अब यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला एसपी कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? सीपी। बस यही आपका बेस है। अगर आप फॉर्मूला पे नहीं काम करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। इसी को बहुत कोई रेशियो मेथड पढ़ाता है। कैसे? किसी सामान को 20 यानी कि 5 प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट परसेंट, इसी को 1 कह दिए। अब यहां से यहां जोड़ दिए तो आपका यही सीपी तो वही हो जाएगा और एसपी हो जाएगा आप कितना? 6। बस आप इसको रेशियो मेथड कर लीजिए, आप इसको बाय मेथड कर लीजिए, आप नीचे से उसको फुल मेथड कर लीजिए, जो कहिए आंसर उतना ही आएगा। तो आपको जिसमें सहूलियत समझने में पहले हो और जल्दी जिससे बन जाए उसी चीज को पहले पकड़े। यानी फाइनल टच में दिए चलता हूं कि आखिर मिला क्या, समझे क्या, जाने क्या, सोचे क्या, देखे क्या, वो अंतिम क्या, कि अगर ऊपर में प्रॉफिट हो, नीचे सीपी हो, नीचे से ऊपर जोड़ दे और जोड़ने के बाद रिजल्ट तब आ जाएगा एसपी बटा सीपी। फर्स्ट कंडीशन। अगर ऊपर में लॉस हो, नीचे में सीपी हो, नीचे से ऊपर माइनस कर दे तो रिजल्ट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये 2 कंडीशन। ठीक है? तो आज का जितने क्वेश्चन, जितने प्रश्न लेकर मैं आया हूं, ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने दिया उतना कॉन्सेप्ट से आज का जितना सारा सवाल है, जितने सारे प्रश्न है, जितने सारे क्वेश्चंस है वो डील हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट पे चलूं। आप देख पा रहे हैं टाइप 1, टाइप 1, टाइप बाय टाइप। चूंकि मैं हर एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं? एक सीधा सा सिंपल सा बात है कि ऐसे बच्चे जो देहात और गांव में बैठ करके जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हो पढ़ने की, और वो भी टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी, चाहे वो अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, तो वो घर बैठे जो है ये सेगमेंट करने के बाद, लॉस एंड प्रॉफिट सेगमेंट करने के बाद उनका लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन बच नहीं पाएगा अगर किसी एग्जाम में या बिहार
शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम में देने जाएंगे तो बचेगा तो नहीं फिलहाल। बहरहाल क्वेश्चन आइए, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पर आधारित। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पर आधारित मैंने क्या बोला था, यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऊपर में पी नीचे में सीपी, ऊपर में पी नीचे में सीपी। ये क्लास उन बच्चों के लिए है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथ से दूर भागते हैं, जिनको मुंह से हमेशा ये आता है यार मेरा मैथ कमजोर है, मैथ छोड़ दे बाकी जीके जीएस कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, ईवीएस कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, मैथवा दिमाग में जेबे नहीं करता हो। तो उन बच्चों को जो बार बार ये कहते कि मेरा मैथ कमजोर है, उनको मैथ ठीक करने के लिए मैं आया हूं। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए यही लॉस एंड परसेंट, यानी L/CP इंटू 100। बस अब इसी पे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। बोलता है एक आदमी, हां जी, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपया में खरीदता है। खरीदना मतलब सीपी, खरीदना मतलब सीपी। तो जो चीज आपको दिया हुआ उसका पहले लिखिए, यानी सीपी दिया हुआ 25 रुपया, चलिए ठीक, और उसे 30 रुपया में बेच देता है। कितना में? 30 रुपया में देता, माने एसपी हो गया 30 रुपया, एकदम सही। अब एक बात बोलिए, 25 में खरीदे हैं और 30 में बेचे हैं। कितना में खरीदे? 25 में। और कितना में बेचे? 30 में बेचे। अब एक बात बोलिए, 25 में खरीदकर 30 में जब बेचेंगे तो एक साधारण आदमी, रिक्शा चलाने वाला भी आदमी बोल देगा कि इस व्यापार में उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ 5 का। अब तो लॉस का सीन खत्म, लॉस का सीन खत्म। अब प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कितना? 5 का। तो ये 5 ऊपर लिख दिए, 5 ऊपर। और क्लास का स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूं कि लॉस एंड प्रॉफिट डिसाइड करता है सीपी। तो सीपी कितना? 25। तो सीपी हो गया 25। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुना, 25 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 4 बार, 5 का 20, यानी आपका 20%। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कहां 20% है, तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं 20%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि आप यानी मैं या आप एक मकान को 50,000 रुपये में खरीदा। अब आ जाइए, यहां पे सीपी दिया हुआ है 50,000, सीपी कितना? 50,000 है, और 80,000 रुपया में बेचता है, यानी एसपी दिया हुआ है 80,000। खरीदा कितना में? 50,000 में। बेचा कितना में? 80,000 में। आप देख पा रहे हैं इस व्यापार में भी उसे प्रॉफिट हुआ कितना का? तो 30,000 का। कितना का? 30,000 का। अब प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिशत लाभ निकाले, प्रतिशत लाभ निकाले। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ऊपर में पी नीचे में सीपी इंटू 100। अब P कितना? तो P आपका हो गया 30,000। और लाभ हानि कौन डिसाइड करता है? CP। तो नीचे हो गया 50,000। प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये 2 0 से 2 0 उड़ाइए, फिर ये 2 0 से ये 2 0 उड़ाइए, फिर 5 का टेबल से उड़ा दीजिए, 6 5 30, ये 0, यानी कि आपका हो गया 60%। 60% कहीं ऑप्शन में तो बोलेंगे सर सी नंबर। क्लियर? मैं इसलिए आराम आराम से एक एक चीजों को, मैंने जीरो जहां पे नहीं कटना, डायरेक्ट आंसर भी लाना है, मैं वो भी कर सकता था, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छों को, अच्छे स्टूडेंट को तो कोई भी मैथ बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन जो खराब को अच्छा बना दे वो सच्चा टीचर। बहरहाल नेक्स्ट टाइम आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सपना एक लड़की का नाम है जो एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी मतलब सीपी 1,000 में खरीदी। आप यहां पे पहले लिखते चले जाए, जो जो मिलता है पहले उसे लिखें।
1000 रुपया में खरीदी, सीपी मिल गया। और 1200 रुपये में बेची, बेची मतलब एसपी, तो एसपी आपका हो गया 1200। खरीदे कितना में? 1000 में, बेचे कितना में? 1200 में। तो यहां से फिर से प्रॉफिट हो जा रहा कितना का? 200 का। और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, वही फॉर्मूला P बटा CP गुने 100। P कितना? P हो गया आपका 200 बटा CP कितना? CP 1000 गुने 100। ये तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, आपका हो गया, गुना करेंगे तो 20%। जवाब के रूप में आपका यहां पे ए नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन, जो टाइप करने वाला मशीन होता है वो पुरानी है, उसे कितना में खरीदा? 1200 में। तो सबसे पहले आपका फिर से मिल गया सीपी, सीपी कितना? 1200, ये सीपी मिल गया। उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया। हम अभी आपको पढ़ाया था ना, एक्स्ट्रा खर्च, अतिरिक्त व एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी कहने का मतलब एक्स्ट्रा खर्च किया कितना? 200। तो 200 इसमें जूटा, 200 इसमें जूटा, क्योंकि अतिरिक्त खर्च हो रहा, और जुटने के बाद अब उसका जो लागत हो गया वो 1400 रुपया हो गया। अब ये 1400 ही उस बंदे का क्या है? सीपी है। तो अब सीपी हो जाएगा 1400 रुपया। बेचा कितना में? 1680 में, यानी कि 1680 में बेचा। अब 1400 में खरीदकर 1680 में बेच रहा, 1400 में खरीदकर 1680 में बेच रहा, यानी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऊपर में प्रॉफिट, यानी 280 घटाएंगे तो किस पर? सीपी पर। सीपी हो गया 1400 और गुने 100 हो गया। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके छोटा करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 का पहाड़ा 2 बार, 14 दूनी 28, यानी कि आपका 20% हो गया। आंसर के रूप में आपका 20% कौन है? ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अब देखिए, क्वेश्चन है रेशियो पर, डरना नहीं है, चाहे रेशियो पे दे दे, चाहे बटा पे दे दे, किसी पे भी दे दे। क्या बोलता है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का रेशियो ये वाला, क्रय मूल्य का रेशियो 20 और विक्रय मूल्य का रेशियो 21। सिंपल सा, यानी क्रय मूल्य हो गया 20, विक्रय मूल्य हो गया 21, तो प्रॉफिट का 1 का अंतर। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको तो मालूम है, ऊपर होगा प्रॉफिट, नीचे होगा सीपी 20 गुने 100, यानी 20 पचे 100, आपका हो गया 5%। 5% मतलब ए नंबर। चलिए इसे खुद बनाइए, एक बना देता हूं। अब ये बराबर वाला है, अभी मैंने तुरंत बताया था ना, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 3a बराबर 5b, याद आ रहा? a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3। इसका वैल्यू इधर वाला बंद कर दीजिए ना, देखिए a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम होगा। कैसे देखा जाए? बोलता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं, के बराबर है। बराबर है क्या है? दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है, सिंपल सा। अब आप वही कॉन्सेप्ट पे आए ना, सीपी का वैल्यू कितना? 15, सीपी का वैल्यू 15, यानी कि यहां पे सीपी आ गया 15, एसपी का वैल्यू 10, एसपी का वैल्यू 10, दोनों का अंतर 15 में खरीदा 10 में बेचा, 15 में खरीदा 10 में बेचा, तो इस जगह पे लॉस हो जा रहा 5 का।
5 का लॉस हो जा रहा। तो अब क्या आएगा, लॉस परसेंट ना, हां जी, तो ऊपर में लॉस, नीचे में सीपी गुने 100 लगाइए, यानी कि हो गया ऊपर में 5, नीचे में आपका 15 गुने 100, 5 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 100/3। 100/3 को जब करेंगे फ्रैक्शन में या पॉइंट में तो आएगा 33.3% आपका डी नंबर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ खुद बनाइए। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, लागत मतलब होता है सीपी, 25 कुर्सी का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और बराबर वाला सम सही है, यानी 25 सीपी किसके बराबर, तो 30 एसपी के बराबर। कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है, सीपी का वैल्यू 30, सीपी का वैल्यू 30, एसपी का वैल्यू 25, एसपी का वैल्यू 25। अब 30 में खरीदा 25 में बेचा, 30 में खरीदा 25 में बेचा, यानी कि लॉस, ये लॉस कितना का, तो 5 का निकालना है लॉस परसेंट, यानी कि लॉस बट्टा सीपी गुने 100 आपका हो गया ऊपर में 5, नीचे में 30 गुने 100, ये 0 से 0 कटा, ये आपका 10×50 तो यहां पे फ्रैक्शन करिएगा तो 16.2/3%, और ऑप्शन आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीपी, का मतलब गुना 4/3 हो। कैसे, क्या बोलता क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी, क्रय मूल्य का, इस जगह से देखिए, इस जगह से क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब सीपी, का मतलब गुना, सीपी का 4/3 है का मतलब क्या होता है, बराबर। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया पीछे में कि अगर यहां पे ए हो, यहां पे 4/5 बी हो, तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू नीचे वाला 5। तो उसी तरह एसपी का वैल्यू 4, एसपी का वैल्यू 4 और सीपी का वैल्यू 3, यानी सीपी आपका आ गया 3, सीपी 3 और एसपी 4। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका खरीदा कितना में, 3 में, बेचा कितना में, 4 में, यानी प्रॉफिट हो गया 1 रुपया का। तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब 1 प्रॉफिट किस पर, सीपी पे, नीचे 3 और प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी 100/3 आप अगर करेंगे तो 33.1/3%। ऑप्शन में कहां पे है, तो ऑप्शन में बंधुगण ए नंबर में है। क्लियर? आइए नेक्स्ट। हाँ, ये आपका हो गया टाइप 2। टाइप 2 क्या निकालना है यहां पे, क्रय या विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब आपको या तो सीपी निकालना होगा और या तो एसपी निकालना होगा। मैं अभी कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित करता है सीपी, यानी सीपी के ऊपर ही, क्रय मूल्य के ऊपर ही आपका लॉस निकलेगा या तो लाभ निकलेगा, या तो लॉस परसेंट निकलेगा या तो लाभ परसेंट यानी कि हानि परसेंट निकलेगा। अब क्या मैंने फॉर्मूला दिया, एसपी बराबर सीपी का, सीपी का या तो प्रॉफिट परसेंट और या तो लॉस परसेंट, बोलिए यहां एक ये दिया मैंने। और जब भी यहां पे प्रॉफिट परसेंट लिखिएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के रूप में, और या
100 माइनस लॉस प्रॉफिट के रूप में। एक मैंने ये बताया। दूसरा क्या बताया बंधुगण, दूसरा मैंने बताया कि अगर कहीं ऊपर में प्रॉफिट हो नीचे में सीपी हो, याद करें, तो नीचे से ऊपर प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा एसपी बट्टा सीपी, या कहीं लॉस हो नीचे सीपी हो, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, ये भी आप आ जाएगा एसपी और सीपी हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए, तो देखा जाए, काम किया जाए। कैसे देखा, पहला क्वेश्चन है कि 572 रुपया में कुर्सी को बेचने पर, 572 रुपया में कुर्सी को बेचने पर, बेचना माने एसपी, यानी एसपी दिया हुआ है 572, ठीक है, और एक व्यक्ति को 30% लाभ पाता है, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 30%, और निकालना क्या है, लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है। लागत मूल्य क्या निकालना है, सीपी। आप फॉर्मूला से बना सकते हैं। कैसे, आपका एसपी का वैल्यू दिया हुआ 572, सीपी निकालना है, और सीपी का प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमेशा जब भी होगा 100 के साथ प्लस करके, तो 100 के साथ जब प्लस करिएगा तो 100 प्लस 30, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा 130, तो यहां हो जाएगा 130, और प्रतिशत माने 100, ये 0 से 0 खत्म। 13 चौक 52, फिर यहां पे आ जाएगा 52, 13 चौक 52, अब यहां एक 0 बचा हुआ है, क्रॉस करिएगा तो सीपी बराबर हो जाएगा 440, ऑप्शन के तौर पर आपका सी नंबर। इसी क्वेश्चन को आप इस रूप में भी बना सकते हैं, इस तरीके से ही बना सकते हैं। अब इस तरीके से अगर बनाया जाए तो किस तरह से बनेगा वो भी देखा जाए, समझा जाए। देखिए, अब क्या बोलता है, 30% का लाभ हुआ, तो 30% आपको मालूम है कि 30% कहता है फ्रैक्शन में 3/10। ये आपको जानकारी रखनी होगी कि 20% मतलब फ्रैक्शन में कितना, 25% फ्रैक्शन में कितना, 30% फ्रैक्शन में कितना, आपको जानकारी बखूबी रखनी होगी। तो 30% मतलब 3/10। लाभ है तो मैंने कहा था ना, लाभ मतलब प्लस, तो 10 और 3 13, यानी हो गया 13/10। ऊपर कहता है कि मैं एसपी हूं, नीचे कहता है मैं सीपी हूं। अब किसका वैल्यू है, तो एसपी का वैल्यू है, कितना है, 572 है, तो ये हो गया 13/10, ये हो गया 572, और नीचे निकालना है सीपी। 13 का पहाड़ा वही 4 बार, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा सीपी बराबर 440। जवाब यही है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 1200 रुपया में कुर्सी को खरीद कर, चलिए यानी कि ये दिया हुआ है सीपी, 20% का लाभ कमाता है। 20% क्या करता है, लाभ कमाता है। तो 20% मतलब फ्रैक्शन के रूप में मैंने पढ़ाया था 1/5। लाभ में क्या होगा, तो बोलेंगे सर लाभ में नीचे से ऊपर प्लस होगा, तो 5 में से एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6/5। ये 6 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एसपी को, 5 क्या दर्शाता है, सीपी को, यानी 6/5 और ऊपर एसपी, यानी कि एसपी तो दिया हुआ नहीं है, सीपी दिया हुआ है, यानी नीचे वाला दिया हुआ सीपी कितना 1200, और निकालना क्या है एसपी। काट दीजिए 5 का टेबल से, 5 दूनी 10, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, और बचा कितना 2 0 5 का 20, 0 क्रॉस करिए, यानी कि 6 चक 24 के 4 हाथ में दूं, और 6 दूनी 12 2 14, ये आपका रिजल्ट आएगा, यानी किसमें है, ए है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी, और लाभ प्रतिशत 33.1/3 है। देखिएगा जब मैं प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया था
तो उसमें बकायदा ये आपको बताया था कि कहीं भी अगर 33.1/3% हो और इसे फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो महज यही चीज आप याद रखेंगे, 1/3, यही आपका फ्रैक्शन में रिजल्ट के रूप में आएगा। कहीं 66.2/3% हो तो आप याद रखेंगे सिर्फ 2/3। क्लियर ना? तो आपका काम है सिर्फ इससे, क्योंकि आपका क्वेश्चन है 33.1/3, ये फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन आ गया तो नीचे वाला होता है सीपी और यहां पे लाभ है, यानी ये वाला है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो नीचे से ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऊपर कितना 4, नीचे 3। ऊपर वाला कहलाता है एसपी, ऊपर वाला कहलाता है एसपी और नीचे वाला कहलाता है, ये है एसपी और नीचे वाला सीपी। किसका मान दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर एसपी का मान दिया हुआ, तो एसपी का मान यहां बैठाइए, एसपी का मान बैठाइए। तो एसपी का मान बैठाएं कितना 3200, काटिए 8 चौका 32, क्रॉस करिए 8 तिहाई 24, यानी सीपी बराबर 2400। कहीं रिजल्ट है तो आप बोलेंगे हां सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, ताकि ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2023 का, इसमें आप कामयाब हो जाएं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।